आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य और वार्डन की प्रताड़ना से तंग आकर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल मार्च किया। गौरतलब है कि 4 किलोमीटर 40 से अधिक छात्र पैदल चल चुके थे और इसी बीच रास्ते में ही पहले एसडीएम तपस्वी पांडे पहुंची और छात्रों की समस्या सुनी। उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद पेड़ेकर पहुंचे और एकलव्य आवासीय विद्यालय उमराली के सभी बच्चों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया है कि अब कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि आप लोग सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मामला इस प्रकार है कि एकलव्य आवासीय विद्यालय उमराली के छात्र पिछले लगभग 3 माह से प्राचार्य और वार्डन की भाषा शैली और प्रताड़ना से परेशान थे। प्राचार्य और वार्डन बच्चों को खाना अच्छा नहीं दे रहे थे। एक जैसा ही खाना रोजाना दिया जा रहा था। खाने में मिर्ची, तेल, नमक की कमी होती थी और रोटियां भी कच्ची दी जा रही थी। जब बच्चे खाना अच्छा नहीं मिलने की बात वार्डन और प्राचार्य से करते हैं तो उन्हें धमकी मिलती है। साथ ही वार्डन कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं, हमारी नियुक्ति दिल्ली से हुई है, कलेक्टर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार जिन आदिवासी छात्रों की पढ़ाई लिखाई और देखरेख के नाम पर इन शिक्षकों को सरकार मोटी तनख्वाह देती है, उन्हीं आदिवासी छात्रों के साथ शिक्षक और वार्डन शोषण कर रहे हैं। कर दूंगा हमारा कोई कुछ कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। हम दिल्ली से भेजे दिल्ली से एक साइन कर दिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी बिगड़ सकती है। तुम्हारे को टीसी दे देंगे। ज्ञापन सौंपना थोड़ी थोड़ी बात पे टीसी देने की बात धमकियां देते। इनकी मूलतः उनकी 2 समस्याएं लगी मुझे, क्योंकि जो ऐसा उन लोग से पूरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको 4-5 समय जो उनका डिसाइडेड समय है कि सुबह उनको ब्रेकफास्ट में नाश्ता के समय नाश्ता मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में उनको दूध और बिस्किट भी मिलते हैं, फिर उसके बाद उनको खाना भी मिलता है लंच, उसके बाद शाम का ब्रेकफास्ट में उनको सेव परमल या केला या सेब मिलता है और रात में उनको डिनर भी मिलता है। उनका कहना था कि खाना अच्छा नहीं रहता, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है और कई बार दाल पतली रहती है, रोटी सिकी नहीं रहती है। तो ये एक जनरल जिस ऐसी प्रॉब्लम है। उनका जो मुझे एंग्विश लग रहा था, जो उनका गुस्सा लग रहा था या जो उनकी परेशानी लग रही थी कि टीचर्स जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं टीचर्स की बैठक लूँगा और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, कई बार कठोर शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे समय हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को तो टीचर्स डंडे से पिटाई भी कर देते थे। लेकिन ठीक है, नई पीढ़ी है, इनको समझाना है। बच्चे सब छोटे हमारे ही बच्चे हैं और उनको मैंने समझाया है कि हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सर, बच्चों को धमकी देने का मामला भी आया है। एक धमकी देने का एक लड़के ने बोला जरूर है कि तुम्हारा सर काट दूंगा, ऐसा किसी टीचर ने बोला है। अब मेरा वही कहना है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मुझे याद है हमारे समय में भी कई बार टीचर्स ऐसा बोल देते थे, मार दूंगा और सर फोड़ दूंगा, ऐसा कई बार गुस्से में टीचर्स बोल देते हैं, परंतु उसका उद्देश्य हमेशा ही वो नहीं होता। परंतु फिर भी टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा को संयमित रखें और बच्चों के साथ प्रेम से बात करें। तो मैं उस चीज़ को भी ध्यान दूंगा। मैंने भी क्या सोशल मीडिया पे देखा, कुछ वीडियोस देखे हैं और कुछ बच्चे हैं वहाँ से जो एकलव्य उमराली है स्कूल, वहाँ से कोई पैदल आ रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज आया। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी जो बच्चा दूर के जैसे सिलेक्शन होता है वहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए होता है और वहाँ पढ़ता है, लेकिन पैदल वहाँ उमराली से यहाँ आना, तो मुझे लड़कों से युवा वहाँ के जो बच्चों से मेरी चर्चा भी हुई, वहाँ पर चर्चा हुई है कि वहाँ का कोई जो एक प्रिंसिपल महोदय है वो वहाँ पर उनको खाना सही नहीं दे पाते और वहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल ने धमकी भी दी है कि यहाँ के मुझे विधायक, सांसद और यहाँ के कलेक्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की अच्छी मंशा है कि आदिवासी बच्चे पढ़े, लेकिन पता नहीं यहाँ के राजनीतिक दल की व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन मौन क्यों है। और ये एकलव्य नहीं, ऐसी स्कूल हैं यहाँ पर जितने भी कलराजपुर में बड़े संस्थाएं स्कूल हैं वहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। और मैं अभी उन बच्चों से मिलने जा रहा हूँ वहाँ पर पूरी टीम के साथ में, और मैं चाहता हूँ तत्काल ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल उस पद से सस्पेंड किया जाए और जांच बिठाई जाए, क्योंकि ये बहुत दुखद घटनाएं हो रही है। क्योंकि इस ज़िले में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो शिक्षा विभाग में ही ऐसा क्यों घोटाला रहा। आपने देखा होगा कि कठियावाड़ वाला मामला भी देखा, फिर उसके बाद आपने उदयगढ़ वाला मामला देखा। कहीं ना कहीं ऐसे इस ज़िले में करप्शन व्यवस्था ऐसी क्यों है। और मैं कल ही मैंने एक अभी जोबट में एक लोक आयुक्त टीम ने एक वहाँ पर पकड़ा है रिश्वत लेते हुए,
तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अब कहीं ना कहीं आगे आकर जो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है और जो लोग पैसे की मांग डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग भी लोक आयोग से शिकायत करेंगे ऐसे अधिकारियों की, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल हटाया जाए।